हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। ये वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि रहते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने एक वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसे सांख्यिकी अधिकारी कहते हैं। टोटल मिलाकर 682 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें बहुत सारी बातें, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप बिहार में ही रहते हैं, कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए बनाया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम लोग आपको नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ कॉमर्स के भेजते रहते हैं। साथ में समय समय पर ग्रुप की चैट ऑन की जाती है, तो आप यहाँ पे भी कोई भी बात करनी है, डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जरूर ज्वाइन करें। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जान लें कि आरपीएससी अड्डा पूरी इंडिया का एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 20 से भी ज्यादा क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट क्वालिफाइड पर्सन, असिस्टेंट यूजीसी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या फिर आप कह सकते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं जो काफी समय से आपको पढ़ा रही है। बाकी हमारे बिहार के जो कॉमर्स के बैचेस हैं वो चल ही रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सीधा आपको लेकर आता हूं हमारे नोटिफिकेशन पे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने यह वैकेंसी निकाली है। नाम बोला जा रहा है इसे अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए विज्ञापन जो है वो निकला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक चलेंगे, तो केवल 19 दिन तक ये विंडो ऑन है। आप नॉर्मली मत सोचना, सामान्य रूप से जब विंडो ऑन होती है तो 1 महीने का समय दिया जाता है, बट यहाँ 1 महीने का समय बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। केवल जो समय है आपके पास में 19 दिन का है। वेबसाइट कौन सी है तो http://bssc.bihar.gov.in इस पर जाके आपको आवेदन करना है। सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो लेवल 7 के हिसाब से मिलने वाली है, जो बहुत ज्यादा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये हमारी सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी है, जिसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहते हैं। जब ऑफिसर आप स्टैटिस्टिकल होने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपके पास में जो क्वालिफिकेशन है वो उससे संबंधित ही होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। क्वालिफिकेशन में आपके पास में क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो या तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो, या फिर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, या फिर आपका सांख्यिकी सब्जेक्ट होगा, तो ही आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। इसका मतलब यह हो गया है कि वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने कहीं ना कहीं एमएससी कर रखी है, एमएससी मैथमेटिक्स से कर रखी है, या सॉरी बीए कर रखी है मैथमेटिक्स से, या बीए कर रखी है इकोनॉमिक्स से, बीएससी कर रखी है मैथमेटिक्स से, या फिर बीए कर रखी है इकोनॉमिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, तो फिर ये वैकेंसी आपके काम की होने वाली है। ओके, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ में स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त पद के लिए योग्य होंगे, बाकी योग्य नहीं होने वाले हैं। ये इन्होंने साफ साफ बता दिया है। 682 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, जिसमें से अनरिजर्व के 313 पद हैं, और बाकी ये आपको अलग अलग डिटेल जो है वो यहाँ पे दे रखी है। एज लिमिट जो है वो क्या होने वाली है, तो एज लिमिट जो है वो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता दी है कि अभ्यर्थी की जो आयु है उसकी जो गणना है वो 1/8/2024 के बेसिस पे की जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। तो इससे कम या ज्यादा हो वो इसी डेट पर यहाँ पे निर्भर करता है। उम्र कितनी रखी है, न्यूनतम उम्र यहाँ पे इन्होंने 21 साल कह दी है। बाकी अधिकतम उम्र क्या होगी, नॉर्मली 37 ईयर है। बाकी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सिस्टम जो है वो है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी रिजर्वेशन सिस्टम है क्या, यस रिजर्वेशन सिस्टम बिल्कुल रहने वाला है। क्या सर यहाँ पे परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, तो परीक्षा शुल्क जो है वो नॉर्मली अगर देखें तो 540 रुपए है। बाकी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग परीक्षा शुल्क यहाँ पे आपका होने वाला है। एग्जाम कैसा होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाला है। ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे बात आती है कि सर एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न होगा, ये बात तो समझ में आ गई है। इसी के बेस पे हमारा चयन होगा, ये बात भी पक्की है। एक बार 5 गुना यहां बोल दिया है कि 5 गुना अभ्यर्थियों का जो चयन है वो मुख्य परीक्षा के लिए कराया जाएगा। मतलब यहां जो एग्जाम है वो आपका 2 पार्ट में होगा, एक प्रीलिम्स होगा और आपका एक मेंस होने वाला है। बात अगर करते हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में इन्होंने यहां बोल दिया है कि एक पत्र जो है वो सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें कौन कौन से विषय यहां पे होने वाले हैं, तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान
और मानसिक क्षमता जांच, जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के नाम से यहां पे जानते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है ये डिटेल आपके सामने यहां पे है। समसामयिक विषय में क्या क्या आता है ये डिटेल यहां दे रखी है। भारत उसके पड़ोसी देश में क्या क्या आता है ये जानकारी आपके सामने है। खंड ख में जो सामान्य विज्ञान और गणित है, सामान्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, ये भी इन्होंने साफ यहां नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है। और मेंटल एबिलिटी में भी इन्होंने यहां बोल दिया है कि ये सारी चीजें जो है वो पढ़नी है। मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें 2 पत्र होंगे। पहला पत्र जो है वो हिंदी का होगा, यहां इन्होंने बोल दिया है, जिसमें आपको कम से कम 30% जो मार्क्स है वो लाने ही पड़ेंगे। और दूसरा जो सेकंड पार्ट है मेंस का, उसमें सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा। क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य विज्ञान गणित के आएंगे और मानसिक क्षमता के आएंगे। मतलब सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान गणित और मानसिक क्षमता, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो है वो दोनों में ही कॉमन है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आ रहा है कि सर ये वैकेंसी सांख्यिकी अधिकारी की है, ये वैकेंसी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की है। यहाँ पे एलिजिबल भी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, स्टेट्स पढ़ रखी है, मैथमेटिक्स पढ़ रखी है। तो क्या इस सिलेबस में कहीं भी स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स नहीं है क्या? क्या सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है? तो नहीं, सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, जो इस वैकेंसी की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब इस एग्जाम में वो स्टूडेंट क्रैक कर जाएंगे जो एमपी दरोगा की, सॉरी यूपी बिहार दरोगा की या बिहार में किसी और वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका यहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं है बट वो क्वालिफाई हो रहे हैं, वो भी क्वालिफाई कर लेंगे। मेरे हिसाब से ऐसे एग्जाम में कम से कम 50% या उससे ज्यादा का वेटेज आपको जो है वो सब्जेक्ट का देना चाहिए, तभी जाके एक स्पेशलाइज्ड पर्सन आपको मिलता है, बट वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बाकी आपके पास में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सभी के लिए आपको प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे, दिशा निर्देश सारा आपको दे रखा है। कुछ दिन पहले जो है वो एग्जाम से पहले आपका ये आ जाएगा। बाकी इन्होंने यहाँ बोल दिया है कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 29 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट का ध्यान रखिए, लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। बाकी बिहार के स्टूडेंट हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 में अकाउंट्स, बीएसटी या ईपीएस के कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है। कोई भी कोर्स अगर आप आरपीएस सीडा से लेते हैं तो कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर हमें फोन या मैसेज करें, हमारी टीम डेफिनेटली आपसे संपर्क करने वाली है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करके उसका समाधान कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप लेते हैं वो कंप्लीट बायलिंगुअल होगा, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपके साथ में रहने वाला है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रेगुलर बेसिस पे हम इस तरह के एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, ताकि घर बैठे आपकी निःशुल्क तैयारी भी चलती रहे। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो और लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरे साथ में इस सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।